नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट्स इंस्टीट्यूट में। आज बहुत ही शुभ दिन है। आप सभी जानते हैं कि आज 26 नवंबर 2022 है और इसका एक महत्व है कि आज के दिन नवरात्र की पहली पूजा आरंभ हुई है। नवरात्र की इस पहली पूजा में माता आदिशक्ति जगदम्बा की जो पहले रूप की पूजा होती है, जिसे हम शैलपुत्री के रूप में जानते हैं, ऐसी मान्यता है हमारे धार्मिक ग्रंथों में कि माता सती के बाद माता सती ने जब अपने आप को स्वयं यज्ञ कुंड में भस्म कर लिया था, तब जाकर कई वर्षों के पश्चात माता सती ने शैलपुत्री के रूप में पर्वतराज हिमालय और नैना देवी के यहाँ जन्म ली थी। तो हिमालय की पुत्री होने के कारण उन्हें शैलपुत्री भी कहा जाता है। तो माता का इसी शुभ नवरात्रि के साथ ही आज आरंभ करते हैं एक ऐसे टॉपिक, भारत में राष्ट्रवाद, जिसके बारे में हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। राष्ट्रवाद के इस टॉपिक में एक प्रश्न है और ये प्रश्न आप लोग देख रहे हैं। प्रश्न ये है कि 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान क्यों लागू हुआ, और उसी का एक दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन है। कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन मतलब एक पूरक प्रश्न है, जो इसी को अथवा में हम कह सकते हैं कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात आप कह सकते हैं दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर आप जान लिए तो दोनों क्वेश्चन के आंसर पता चल जाता है। तो आखिर 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, अथवा 26 जनवरी 1950 को ही संविधान क्यों लागू हुआ, इसके पीछे एक रोचक इतिहास है। क्या है वो रोचक इतिहास? उसी इतिहास को हम लोग जानने वाले हैं। और इस रोचक इतिहास के पीछे कांग्रेस के अधिवेशन है। तो कांग्रेस पार्टी जो भारत में सबसे पुरानी पार्टी मानी जाती है, जिसकी स्थापना का उद्देश्य भारत को आज़ादी दिलाना था, और कांग्रेस पार्टी का हर वर्ष या वर्ष में 1 या 2 बार देश के बड़े बड़े शहरों में अधिवेशन होता था, यानी सभाएं आयोजित की जाती थी। तो उसी क्रम में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन। अगर हम लाहौर अधिवेशन को समझते हैं तो हमारे इन प्रश्नों का आंसर यहाँ मिल जाएगा। लाहौर अधिवेशन, हम सभी जानते हैं कि लाहौर जो है आज के पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान बनने से पूर्व ये भारत में ही था। तो कांग्रेस का जो ये अधिवेशन है, लाहौर अधिवेशन, इसे समझने का पहले प्रयास करते हैं। तो कांग्रेस के इस लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष चुने गए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस के प्रत्येक अधिवेशन में कोई ना कोई अध्यक्ष चुने जाते थे। तो कांग्रेस के इस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए पंडित जवाहर लाल नेहरू। ये अध्यक्ष चुने गए। जब कांग्रेस के इस लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू अधिवेशन में चुने गए अध्यक्ष, तो इनकी अध्यक्षता में ही पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज की मांग यानी पूरी आज़ादी, देश में शासन करने की हमें आज़ादी मिले, पूर्ण स्वराज की मांग। तो ये वो महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए कि पूर्ण स्वराज की मांग पंडित नेहरू ने अपनी अध्यक्षता में किया था। साथ ही साथ अधिवेशन जानते हैं कि दिसंबर 1929 में शुरू हुआ, जनवरी 1930 तक चला था। तो पंडित नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की गई और तिरंगे झंडे को फहराया गया। तिरंगे झंडे को फहराया गया।
साथ ही साथ तिरंगा झंडे को फहराने के साथ सभी कांग्रेस के नेताओं ने ये शपथ लिया कि आज से प्रत्येक वर्ष हम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे, यानी स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो शायद ये आप लोग जानते नहीं होंगे कि आज़ादी से पहले हमारा स्वतंत्रता दिवस का जो डेट, वो तारीख थी, वो तारीख 26 जनवरी का था, क्योंकि पूर्ण स्वराज की जो ये मांग की गई थी ये 26 जनवरी 1930 को, और साथ ही साथ इस दिन तिरंगे झंडे को फहराकर सभी कांग्रेस नेताओं ने ये शपथ लिया कि आज़ादी मिलने तक इसी दिन को हम स्वाधीनता दिवस अर्थात स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। और ऐसा ही हुआ। आज़ादी मिलने तक 17 वर्षों तक देश में यही हमारा तारीख था 26 जनवरी का, जिस दिन प्रत्येक वर्ष आज़ादी का ये स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता रहा। जब देश को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई, तब जाकर ये तारीख बदल दी गई। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार इस लाहौर अधिवेशन का हमारे संविधान के लागू होने से क्या मतलब है, इसका क्या संबंध है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संविधान का निर्माण कार्य 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया था। संविधान का निर्माण कार्य 26 नवंबर 1949 को ही पूरा हो गया था। तो इसका मतलब जब 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण कार्य पूरा हो गया, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पंडित नेहरू और बाकी 299 सदस्यों के अथक प्रयास से, तो हमें संविधान को इसी डेट को लागू कर देना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। जब संविधान बनकर तैयार हुआ, तब जाकर सभी कांग्रेस नेताओं ने मीटिंग की, और मीटिंग में सभा में यह तय किया गया कि आखिर वो कौन सा महत्वपूर्ण दिन हो जिस दिन हमारे देश का ये सुंदर संविधान, जो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, इसे लागू किया जाए। और वो दिन एक महत्वपूर्ण दिन होना चाहिए, एक यादगार दिन होना चाहिए, जिसे इतिहास में हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए, याद किया जाए। तो सभी नेताओं की सर्वसम्मति से यह डेट चुना गया 26 जनवरी का, क्योंकि 26 जनवरी के दिन ही पहली बार भारत में स्वतंत्रता दिवस यानी स्वाधीनता दिवस मनाया गया, और तिरंगे झंडे को फहराकर सभी ने यह शपथ लिया था कि आज से हम लोग इस दिन को आज़ादी के दिवस के रूप में मनाएंगे। तो इसी कारण लाहौर का ये अधिवेशन महत्वपूर्ण है, और इसी अधिवेशन के कारण ही यह डेट चुना गया 26 जनवरी, और उसी दिन फिर संविधान को लागू किया गया। अर्थात 2 महीने के बाद, नवंबर, दिसंबर, इसके बाद जनवरी, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को। और जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, तो भारत एक गणतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। 26 जनवरी की सुबह 10:18 पर 10:18 पर भारत एक गणतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। भारत गणतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ, और इसके ठीक 6 मिनट के बाद, यानी सुबह 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के अंतिम सभापति अध्यक्ष थे, ठीक 10:24 बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाया गया। यानी इसी डेट को हमें देश का पहला राष्ट्रपति मिला, और वो कोई और नहीं,
बल्कि संविधान सभा के अंतिम व अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो 10:24 पर शपथ लेते हैं और देश का पहला राष्ट्रपति बनते हैं। पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी दिन राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति के रूप में बग्गी पर बैठकर निकले थे और निकलने के बाद राजपथ रोड पे जो परेड हो रही थी, तीनों सेनाओं को इन्होंने सलामी दिया था। यानी इसी दिन हमारा देश गणतंत्र घोषित हुआ और उसी दिन से यह परंपरा चलती रही कि देश में 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो आइए समझते हैं गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नज़र डालते हैं। गणतंत्र दिवस हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। ये देश का एक राष्ट्रीय त्यौहार है जिसे हर जाति, हर धर्म, संप्रदाय के लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। देश के कोने कोने में सरकारी विद्यालय या सरकारी अस्पताल, किसी भी प्रकार के संस्थानों में ये मनाया जाता है। तो गणतंत्र का मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय रिपब्लिक? गणतंत्र को इंग्लिश में हम रिपब्लिक कहते हैं। तो आखिर गणतंत्र का क्या मतलब हुआ? गणतंत्र का अर्थ होता है जहां ऐसी शासन व्यवस्था जहां नेता व सरकार दोनों निर्वाचित हो। तो अर्थात गणतंत्र का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां सरकार और नेता दोनों का चुनाव हो, निर्वाचन हो। और ये चुनाव प्रक्रिया कौन करते हैं? गण मतलब लोग। शासन व्यवस्था में लोग, सबसे बड़ी भूमिका यहाँ पर जनता अर्थात लोगों की होती है। तो एक ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ पर लोग अपनी इच्छा से नेता व सरकार का चयन कर सके। और ये अधिकार हमें इसी दिन प्राप्त हुआ था, 26 जनवरी 1950 को ही ये अधिकार हमें प्राप्त हुआ। इससे पहले हमें ये अधिकार नहीं थे। हालांकि 1946 में ही अंतरिम सरकार का गठन किया गया और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे, लेकिन उस समय कानून बनाने की अनुमति हमें नहीं थी। हमें निर्वाचन करने का अधिकार नहीं था क्योंकि हमारे पास संविधान नहीं था। संविधान को स्वीकृति देने वाला, कानून को स्वीकृति देने वाला हमारे पास प्रेसिडेंट नहीं थे। और इस दिन से हमारे देश में हमारे पास देश का राष्ट्रपति हुआ जो हर कानून को स्वीकृति देते हैं। अर्थात लोकसभा और राज्यसभा में जब कोई बिल पास होता है, जब तक कि उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर ना हो, तब तक वो कानून नहीं बन सकता। और पहले ये जो है ब्रिटिश गवर्नर जनरल या वायसराय के कारण ही ऐसा हो पाता था। तो पहली बार राष्ट्रपति मिला हमें, और राष्ट्रपति के कारण ये देश में क्या हुआ कि देश में अब कानून बनाने की हमें पूरी आज़ादी मिल गई। यानी पूरी तरह से देश को आज़ादी, साथ ही साथ अधिकार, सभी चीज़ें हमें इसी दिन प्राप्त होते हैं। तो ये 26 जनवरी हर वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके मनाने का जो ये परंपरा है, गणतंत्र दिवस अक्सर ये एक सप्ताह का ये कार्यक्रम है। गणतंत्र दिवस एक सप्ताह का ये कार्यक्रम है और इसकी पहले शुरुआत 24 जनवरी से की जाती थी। इसकी जो शुरुआत है 24 जनवरी से पहले होता था, क्योंकि 24 जनवरी के दिन ही राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के रूप में बच्चों को पुरस्कृत किया जाता था और उसी के साथ ये कार्यक्रम की शुरुआत होती थी। परंतु इस वर्ष यानी वर्ष 2022 में इसमें एक बदलाव किया गया और 24 जनवरी के बजाय 23 जनवरी से ही गणतंत्र दिवस का यह कार्यक्रम आरंभ करने का आयोजन शुरू हुआ। और इसके पीछे भी कारण है। ये पहले था 24 जनवरी को, परंतु अब 23 जनवरी से ही आरंभ होगा।
ऐसा इसीलिए क्योंकि 23 जनवरी के दिन ही हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी और असली नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। सही मायने में देखा जाए तो असली नेताजी वही थे और आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च कमांडर के रूप में जाने जाते हैं। भारत को आज़ादी दिलाने में उनका एक अतुलनीय योगदान है। और हम अगर ये बात कहें कि अगर सुभाष चंद्र बोस न होते तो शायद हमें आज़ादी नहीं मिल पाती, तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कहीं गलत नहीं होगा। तो सुभाष चंद्र बोस, उनका जन्मदिन 23 जनवरी को है, इसीलिए ये घोषणा हुआ कि अब प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी से ही ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी गणतंत्र दिवस का। 25 जनवरी को राष्ट्रपति शाम को राष्ट्र के नाम संबोधन देते हैं। राष्ट्र के नाम संबोधन यानी 25 जनवरी को राष्ट्रपति जो है संबोधन देते हैं शाम को, और 26 जनवरी के सुबह गणतंत्र दिवस का यह कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कार्यक्रम शुरू होता है। और आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस में परेड का आयोजन होता है। तीनों सेनाओं को सलामी दी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। इंडिया गेट पर हमारे देश के राष्ट्रीय झंडे, तिरंगे झंडे को फहराया जाता है और विभिन्न प्रकार के विभिन्न राज्यों की झांकियाँ, रंग बिरंगी झांकियाँ प्रस्तुत की जाती है। 27 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, तो एनसीसी के कैडेट से मुलाकात करते हैं। 27 जनवरी को प्रधानमंत्री एनसीसी कैडेट से मुलाकात करते हैं। और 29 जनवरी को रायसीना हिल्स पर द बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। 29 जनवरी द बीटिंग रिट्रीट। द बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम क्या है? इस दिन तीनों सेनाओं के जो सेना होते हैं वो शानदार धुन बजाकर मार्च पास्ट करते हैं, और मार्च पास्ट करने के साथ ही फिर ये गणतंत्र दिवस का ये कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। तो ये जो बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम है ये रायसीना हिल्स पर किए जाते हैं। रायसीना हिल्स, यहाँ रायसीना हिल्स के बारे में मैं एक बात बताना चाहूँगा कि रायसीना हिल्स क्या है। रायसीना हिल्स मतलब रायसीना पहाड़ी, ये एक पहाड़ी का नाम है जो इसी पहाड़ी पर आज हमारा देश का राष्ट्रपति भवन स्थित है। एक समय पहले ये गांव था, मालचा नाम का ये गांव था, जहां पर 400 एकड़ लगभग भूमि को अधिग्रहित करके इस क्षेत्र में राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया गया, और इस पहाड़ी को पहले रायसीना पहाड़ी के नाम से जाना जाता था। तो इसी रायसीना हिल्स पर ही 29 जनवरी को द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन होता है, जिसमें तीनों सेनाओं के जो सेना होते हैं वो शानदार धुन बजाते हैं, और शानदार धुन बजाने के साथ ही फिर इस कार्यक्रम का समापन होता है। इस प्रकार यह गणतंत्र दिवस एक सप्ताह तक चलने वाला कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। तो हमने देखा कि गणतंत्र दिवस का संबंध किस प्रकार हमारे लाहौर अधिवेशन से है, और लाहौर अधिवेशन वो प्रमुख अधिवेशन है जिस वजह से यह तारीख 26 जनवरी का यह तारीख तय किया गया, चुना गया देश में संविधान को लागू करने के लिए, ताकि यह दिन हमारे देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में यादगार के रूप में इसे याद किया जाए। तो आशा करते हैं कि आप सभी को आज का ये प्रश्न कि आखिर संविधान को 26 जनवरी
को ही क्यों लागू किया गया अथवा 26 जनवरी 1950 को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, इस प्रश्न का जवाब आप सभी को मिल गया होगा। तो ऐसे ही रोचक जानकारियों के साथ हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप इसे ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।